नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम मास्टेक लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जो कि आईटी कंपनी से रिलेटेड है। स्मॉल कैप की ये कंपनी जो कि अब मिड कैप की तरफ बढ़ रही है। इसका जो मार्केट कैप है 7,000 करोड़ के आसपास का है। मास्टेक लिमिटेड की हम बात करें तो ये ट्रेडिशनल जो आईटी कंपनीज है उसी तरीके का ये काम करती है। एप्लीकेशन डेवलप करना, डिजिटल नेटवर्क पे काम करना, साथ ही साथ एआई टूल्स और उसके एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट पे ये कंपनी काफी अच्छा काम करती है। साथ ही साथ इसका जो क्लाइंट बेस है 1,000 से ज्यादा इसके क्लाइंट्स जो कि ग्लोबली प्रेजेंस के साथ अवेलेबल है। 6,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज इसके अंदर काम करते हैं और यहाँ पे ये कंपनी 40 साल पहले से काम कर रही है। जहां 2001 में लिस्ट हुई थी ये पहली बार स्टॉक मार्केट में। हालांकि तब से इसका शेयर प्राइस कोई खास असर नहीं दिखा पाया, लेकिन 2020 में इसके स्टॉक को आइडेंटिफाई किया गया और वहां से इसके स्टॉक प्राइस ने अभी तक इन 5 सालों में 2.5 गुना से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है। 2020 में इसका शेयर प्राइस 700 से 800 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। वहां से इसका जो शेयर प्राइस है 3,375 रुपए तक चला गया इन 5 सालों के अंदर। इस वक्त इसका जो शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 2,505 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इस शेयर प्राइस के अंदर अभी हाल फिलहाल में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसमें ये पिछले एक साल में 2 बार अपने हाई को अटेम्प्ट कर चुका है और तीसरी बार ये कंसोलिडेशन फेस कर रहा है, जिसमें कि अमेरिका का जो टैरिफ सिचुएशन है आईटी सेक्टर पे काफी ज्यादा प्रेशराइज है। पिछले 2 सालों में ये चीज हम देख ही रहे हैं। तो इस समय स्टॉक का पी वैल्यू 19.8 का है, ऑलमोस्ट 20 का पी वैल्यू कह सकते हैं। और इस कंपनी को अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी के आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनियों के पी, तो इस समय जो सेक्टोरियल पी है वो 31 टू 32 का है। जहां पे अगर टीसीएस की हम बात करें तो वो 22 के पी वैल्यू पे है। अगर यहाँ पे इन्फोसिस की बात करें तो 23 पे है, एचसीएल टेक्नोलॉजी 23 पे है और एलएनटी माइंट्री 33 पे। यानी मिड कैप कंपनियां महंगी ज्यादा चल रही हैं लार्ज कैप कंपनियों के बदौलत उसके हिसाब से। खास करके टेक महिंद्रा भी देखेंगे तो 32 के पी पे है, परसिस्टेंस है वो 55 पे है। और बाकी जो स्मॉल कैटेगरी की जितने भी आईटी कंपनियां हैं जो कि आजकल वापस से ट्रेंड में आ रही है, चाहे वो एमटार टेक्नोलॉजीज हो या और भी अदर कंपनियां, इन सबका पी वैल्यूएशन काफी ज्यादा महंगा दिखेगा। लेकिन बहुत सारे न्यूज़ेस और कंट्रोवर्सी से काफी दूर ये जो कंपनी है मास्टेक लिमिटेड, इसका जो पी वैल्यू है वो 19.85 ऑलमोस्ट 20 के आसपास है। या आप इसके बुक वैल्यू को देखें तो 790 से ऑलमोस्ट 800 रुपीस का बुक वैल्यू है, जो कि काफी अच्छा है। और उसी के साथ अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें तो 1% का आसपास का डिविडेंड देती है। और वैसे भी 12 सितंबर को इसका लास्ट रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड का, जहां पे 16 रुपए पर शेयर का ये कंपनी डिविडेंड दे रही है। इससे पहले जनवरी में 7 रुपए पर शेयर का इसने डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है। 2024 में भी इन्होंने टोटल पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर में 19 रुपए पर शेयर पे इन्होंने 2 बार में डिविडेंड दिया था। तो यहाँ पे ये इनका शायद फाइनल डिविडेंड है। अब यहाँ 2026 में ही वापस से डिविडेंड दे सकती है ये कंपनी। यहाँ पे अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह की कंपनियां मार्केट में इसका जो शेयर प्राइस है वो सर्वाइव और वहां से गेन और रिटर्न तभी अच्छा दे पाता है जब स्मॉल कैटेगरी या मिड कैप कैटेगरी की जो कंपनियां हैं लगातार अपने जो बैलेंस शीट है उसे काफी अच्छा और काफी ग्रो करते हुए दिखाए। यानी कि बैलेंस शीट यहाँ पे मजबूत होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आईटी सेक्टर में पर्टिकुलर ये इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं जहां आईटी में रेवोल्यूशन आ रहा है। मतलब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके टूल इक्विपमेंट्स काफी ज्यादा। तो यहाँ पे अगर हम इसके बैलेंस शीट को देखें तो इस बार Q1 का जो रिजल्ट इनका आया है, जहां पे इनका रेवेन्यू 915 करोड़ का है, 915 करोड़ का रेवेन्यू, जिसके अंदर इनका नेट प्रॉफिट आता है 92 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर हो जाता है ऑलमोस्ट 30 रुपए पर शेयर के आसपास। इससे एक क्वार्टर पहले का अगर हम देखें, जो कि पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर का 4th क्वार्टर था, वहां पे 905 करोड़ का रेवेन्यू है और जो नेट प्रॉफिट था वो 81 करोड़ का था। यहाँ पे पिछले क्वार्टर से जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और जो नेट प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसे एक साल पहले से कंपेयर करते हैं तो ठीक 2024 के जून में जो पहला क्वार्टर रिजल्ट आया था पिछले फाइनेंशियल ईयर का, वहां पे 813 करोड़ का इनका नेट रेवेन्यू था, जो कि इस बार 915 करोड़ का है। ऑलमोस्ट 100 करोड़ यहाँ पे रेवेन्यू ज्यादा है। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल जून का जो नेट प्रॉफिट है वो 72 करोड़ का था, जो कि इस बार बढ़ के 92 करोड़ का हो चुका है। ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपए ज्यादा है। यहाँ पे इस कंपनी का जो पिछले साल से अभी तक का ग्रोथ है, चाहे वो अपने रेवेन्यू में हो या फिर नेट प्रॉफिट में, दोनों ही सालाना आधार पे आगे बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। यहाँ पे एक उम्मीद ये है कि वापस से आईटी सेक्टर रिवाइव होगा, आईटी सेक्टर में तेजी आएगी और इस पर्टिकुलर शेयर का जो इस समय करंट प्राइस है, जो कि शेयर प्राइस के वैल्यू, उसके पी वैल्यू, उसके बुक वैल्यू और इस समय मार्केट कैप के हिसाब से
थोड़ा जस्टिफाइड दिख रहा है, मतलब यहाँ पे इसके वैल्यूएशंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी दिख रहे हैं। लेकिन सालाना आधार पे आप देखें तो ये कंपनी पूरे एक साल में, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर है 2025 का, वहां अगर हम देखें तो 3,455 करोड़ का टोटल रेवेन्यू ये करती है। और अगर हम नेट प्रॉफिट पे ध्यान दें तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट हम देखें तो 376 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। टैक्स से पहले ये 460 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, यानी कि एबिटा मार्जिन काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर देखें तो सालाना आधार पे 121 रुपए का अर्निंग पर शेयर पे इन्होंने कमाया है। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स काफी कम है, जिस वजह से अर्निंग पर शेयर काफी अच्छा भी दिख रहा है। पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें तो लगातार इसने अपने ईयरली रेवेन्यूज को यहाँ पे बढ़ाया है, चाहे वो 2022 में 2,184 करोड़ हो या 2023 में इनका जो रेवेन्यू 2,563 करोड़ का हो, 2024 में 3,055 करोड़ और जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था वहां पे 3,455 करोड़। तो यहाँ पे अगर हम 2022 के नेट प्रॉफिट को भी देखते हैं तो 333 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिख रहा है, उसके बाद 310 करोड़ का है, फिर 311 करोड़ का है, और उसके बाद ये जो पिछले 2 सालों में 2023-24 में जो नेट प्रॉफिट थोड़े ही सही लेकिन कम जरूर रहे हैं सालाना आधार पे, उसकी सारी भरपाई यहाँ 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 376 करोड़ के नेट प्रॉफिट के साथ कंपनी करते हुए दिख रही है। और 2024 से ही जो आईटी सेक्टर काफी ज्यादा कोलैप्स होता हुआ भी दिखा है, इसके वजह से भी यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये स्मॉल कंपनी है जहां पे बड़े बड़े जायंट प्लेयर्स ऑलरेडी आईटी कंपनी के एस्टेब्लिश हैं, जिनके लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी होते हैं, उन कंपनियों को भी वापस से अपने रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट को कंसिस्टेंट रखवाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे समय में इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट को कंसिस्टेंट भी रखा है और मौका मिलते ही वहां पे एक अच्छा जंप भी दिखाया है। तो यहाँ पे इस कंपनी का जो रेवेन्यू है, साथ ही साथ जो नेट प्रॉफिट्स है, इसे देखते हुए लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के ओरिजिन में ये कंपनी काफी ज्यादा अच्छा कर सकती है। अगर यहाँ पे हम प्रमोटर की हिस्सेदारी की बात करें तो सारे प्रमोटर्स ग्रुप का मिला के यहाँ 36% की हिस्सेदारी है, क्योंकि अलग अलग प्रमोटर्स इसमें काफी ज्यादा है। जिसमें एक इंटरेस्टिंग फंड है जो कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड है, उसने 2.5% से ज्यादा एलोकेशन इसके अंदर कर रखा है। और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इसके अंदर हिस्सेदारी अपनी बनाई है। और उसी के साथ एफआईज की हम बात करें तो 11% की हिस्सेदारी है, जो कि पिछले 2-3 क्वार्टर में 1-1% करके सही लेकिन बढ़ती हुई दिखी है। जहां एफआईज पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार बहुत सारा सेलिंग प्रेशर बनाते हुए दिख रहे हैं, और खास करके आईटी सेगमेंट में ज्यादा सेलिंग प्रेशर बना रहे हैं। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में एफआईज पिछले 2-3 क्वार्टर से अपने 1-1% करके हिस्सेदारी बढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो यानी कि वो भी एसआईपी मोड में ही काम कर रहे हैं। इसका आने वाला जो फ्यूचर आउटलुक है, जो ग्रोथ प्लान है, वो उन्हें भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। डीआईज की हम बात करें तो उनका भी हिस्सेदारी 11% के आसपास है, 10.52 का है, और 2-3 क्वार्टर से लगातार उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और पब्लिक और रिटेल सेगमेंट की हम बात करें तो 45% की हिस्सेदारी एक साल पहले थी, जो कि आज के समय में 42% की हिस्सेदारी है। मतलब जब जब शेयर प्राइस में एक तेजी आती है, जो लोग एक साल से शेयर प्राइस में फंसे हैं वो लोग इसके अंदर प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इसके अंदर वापस से अपनी हिस्सेदारी को बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे हम इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करें तो इस कंपनी के इस वक्त टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है करीबन 3 करोड़ 30 लाख इक्विटी शेयर्स है। अप्रॉक्स में ये नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, तो 3 करोड़ 30 लाख इक्विटी शेयर्स के आसपास टोटल इसकी शेयर्स है, जिसमें प्रमोटर भी है, एफआईज, डीआईज, पब्लिक और जितने भी इन्वेस्टर्स इसके अंदर है। 1 लाख इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, जहां पे आने वाले समय में अगर इस शेयर प्राइस के अंदर डिमांड बढ़ती है तो कंपनी अपने तरफ से बोनस या स्प्लिट्स लेके आ सकती है। तो दोस्तों ये तो रहा आईटी कंपनी सॉल्यूशन से आती हुई एक कंपनी मास्टेक लिमिटेड, जिसका हमने एनालिसिस किया। अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।